सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज से जो है हम एक नए यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज अ ज्वाइंस। सो अब ये ज्वाइंस क्या होता है, इन सिक्वल, इनके कंसेप्ट के बारे में जो इस वीडियो सीरीज में हम इन डिटेल में जो चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जो हमारा ये ज्वाइंस का कंसेप्ट है, बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप इसको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर लो या आप वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो, वर्किंग इन द सेंस कभी भी अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ये ज्वाइंस आपको ऑलमोस्ट हर तरीके के एप्लीकेशन पे जो यूज में आने वाला है। इसका यूज क्या है और बेसिकली ज्वाइंस का मीनिंग क्या होता है वो भी हमें जो है सबसे पहले समझना पड़ेगा, राइट। ज्वाइंस नाम से क्लियर हो रहा है कि ज्वाइन करना। ज्वाइन मतलब आप आइडियली कहते हो ना, ऐड कर देना। अभी यहाँ पे हम ऐड किसको करेंगे वो चीज़ें जो है देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम वी हैव अ टू टेबल, राइट। हमारे पास जो है दो टेबल होगा। लेट्स अज्यूम टेबल 1 ये एक टेबल है और देन जो है टेबल 2 ये एक टेबल है। नाउ इस दोनों टेबल को जो है कंबाइन करके मैं एक नया आउटपुट बनाना चाहता हूँ। एक नया जो है हम डेटा कलेक्ट, यहाँ पे डेटा जो है बनाना चाह रहे हैं, एक नया डेटा हम निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम ज्वाइन यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ और रूल्स जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे ज्वाइंस को लेके। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हमारा ज्वाइन का मतलब क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं, लेकिन उनसे पहले अगर ज्वाइन का अगर डिफिनीशन अगर मुझे बताना हो तो ज्वाइन क्या है। तो द ज्वाइन क्लॉज बेसिकली एक क्लॉज है टू अलाउ अस टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टू या मोर रिलेटेड टेबल्स। तो दो या दो से ज़्यादा, नॉट ओनली टू टेबल, आप दो या दो से ज़्यादा टेबल को जो है एक साथ जो है आप कंबाइन करके और देन वहाँ से जो है डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, राइट। ये हमारा बेसिकली ज्वाइन होता है। तो ज्वाइन का मतलब समझ में आए, दो टेबल है, कम से कम दो टेबल होना चाहिए। अब ये टेबल क्या होता है, आई एज्यूम कि आपको ऑलरेडी पता है और आपको पता होना चाहिए कि इन आरडीबीएमएस हमारा जो भी डेटा रिकॉर्ड जो स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, राइट। अभी अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है और मल्टीपल टेबल को जो है कंबाइन करके वहाँ से कुछ रिजल्ट सेट को जो है अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसके लिए जो है हम ज्वाइन क्वेरी को जो है राइट डाउन करने वाला है। और ये ज्वाइन जो हमारा कौन से क्वेरी के साथ जो यूज होने वाला है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है जो डेटा रिट्रीव करने का, वो उसी के साथ जो हम यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि दो या दो से ज़्यादा टेबल को जो कंबाइन करके रिजल्ट सेट को जो हम गेट करते हैं, मतलब डेटा को जो हम गेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं। और रिट्रीव का काम जो हम किसके साथ करते हैं, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ करते हैं। तो ज्वाइंस भी जो है हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज करते हैं, राइट। मेन फोकस जो है हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है कि दो या दो से अधिक टेबल है और वहाँ से जो है हमें डेटा कलेक्ट करके जो लेके आना है, तो हम ज्वाइन को जो यूज करेंगे। ज्वाइन में एक चीज़ ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक टेबल अगर की बात जो मैं कर रहा हूँ तो वो रिलेटेड टेबल होना चाहिए, मतलब एक दोनों से जो वो रिलेट करना चाहिए। अब टेबल कैसे रिलेट होगा, इन सिक्वल, ये ऑलरेडी हमने देखा है। तो इसके लिए जो है हम प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट जो है हमने ऑलरेडी गो थ्रू किया है। तो क्या होता है हमारा कि पेरेंट टेबल, जो हमारा पेरेंट टेबल है, लेट्स अज्यूम दिस वन इज द पेरेंट टेबल। तो पेरेंट टेबल का जो पीके है, दैट मीन्स प्राइमरी की, वो चाइल्ड टेबल का जो है एज अ फॉरेन की काम कर सकते हैं, यहाँ पे एफ के काम कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने गो थ्रू किया है। तो दो टेबल अगर आपस में इंटर रिलेटेड है, दोनों आपस में रिलेट कर रहा है यूजिंग फॉरेन की, तो उस केसेस में जो है आप इस ज्वाइन को यूज कर सकते हो। अगर टेबल में कोई रिलेशन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो वहाँ पे जो है आप ज्वाइन यूज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला रूल आपको यही डिफाइन करना है कि जब कभी भी अगर आप ज्वाइन चेक करने जाओगे या ज्वाइन अगर आप यूज करोगे तो दो या दो से अधिक टेबल पे जो है हम ज्वाइन अप्लाई करेंगे। एज ऑफ नाउ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्टार्टिंग में हम दो टेबल को पिक करते हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास दो टेबल है। अगर दोनों टेबल पे अगर आप ज्वाइन अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इस दोनों टेबल में जो रिलेशन होना चाहिए। और रिलेशन हम किसके थ्रू चेक करेंगे, तो प्राइमरी की और फॉरेन की के कंसेप्ट के थ्रू जो है हम रिलेशन बनाते हैं, राइट। तो ये हमारा पहला रूल है। नाउ जो हम इस वीडियो सीरीज के अंदर चीज़ें कवर करने वाले हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है ज्वाइंस के कंसेप्ट आते हैं। तो इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको टोटल 5 जो है ज्वाइंस के कंसेप्ट को पढ़ाने वाला हूँ। 5 टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला विच इज इनर ज्वाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे इनर ज्वाइन के बारे में। ये हमारा इनर ज्वाइन क्या होता है। आफ्टर दैट हमारा अगर इनर ज्वाइन खत्म होता है देन हम नेक्स्ट करेंगे लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का मीनिंग क्या है उनके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन के कंसेप्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे फोर्थ वन जो हमारा यहाँ पे ज्वाइन होने वाला है विच इज आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे। और देन जो है हमारा सेल्फ ज्वाइन,
वो हमारा क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो इनके बारे में जो है मैं बात करूँगा। और टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो ज्वाइन जो है आइडियली हमारे पास जो ज्वाइन का कंसेप्ट है वो मेनली 4 टाइप में होता है। वन इज़ द इनर टाइप इसका आप बोलो, सेकेंड वन इज़ द आउटर, और थर्ड वन जो है हमारा क्रॉस ज्वाइन भी होता है। सो दो जो ज्वाइन है इसको जो है मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। इसका नोट्स वगैरह जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि हम ज़्यादा यूज में नहीं लेके आते, क्रॉस और सेल्फ ज्वाइन, राइट। तो इस दोनों पे जो है आप एक बार खुद से अपने साइड से भी जो है गो थ्रू कर सकते हो, जब हमारा ये ज्वाइन का सारा कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा उसके बाद। और अगर मैं आउटर की बात करूँ तो आउटर जो है फर्दर क्लासीफाई हो जाता है हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, देन जो है फुल आउटर ज्वाइन, और देन जो है राइट आउटर ज्वाइन। तो आउटर भी जो है 3 तरीके से जो है यहाँ पे डिफाइंड होगा, मतलब 3 पार्ट्स में जो है डिफाइन हो जाएंगे। वन इज द लेफ्ट आउटर ज्वाइन, देन राइट आउटर ज्वाइन, और देन जो है हमारा फुल आउटर ज्वाइन। तो ये हमारा बेसिकली ज्वाइंस का जो है टाइप्स होता है ओवरऑल। सो ये इतने सारे जो है ज्वाइंस है, इसमें से जो है हम इस वीडियो सीरीज के अंदर ये 5 ज्वाइंस को जो है कवर करने वाले हैं, और बाकी जो है वो आप ऑटोमेटिक इसके थ्रू जो है आप रेफरेंस लेके गो थ्रू कर सकते हो। ऑलमोस्ट हम यही 5 ज्वाइन को जो है यूज कर रहे होते हैं इन आवर एप्लीकेशन, तो इस पे जो है हमें मैन फोकस करना है। नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले इनर ज्वाइन के कंसेप्ट के बारे में, राइट। सो इस इनर ज्वाइन को समझने के लिए जो है मैं यहाँ पे एक्सेल का जो वर्कबुक होता है उसको यूज करने वाला हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ से जो है हम चीज़ों को और भी इजिली समझ सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ, और जो भी कंसेप्ट रिलेटेड टू इनर ज्वाइन उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका सिंटेक्स क्या होने वाला है, और माइस्क्ल वर्कबेंच पे जो है हम उसको यूज करके देखने वाले, राइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इनर ज्वाइन के अंदर। सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ 2 टेबल। अगर यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास जो है 2 टेबल है। वन इज दिस वन जो कि हमारा लेफ्ट टेबल है, इसको एज ऑफ नाउ मैंने नेम दिया है लेफ्ट टेबल। नेम कुछ भी हो सकता है, तो समझने के लिए ऐसा मानो कि ये लेफ्ट टेबल है, और यहाँ पे की है, की जो कि एज अ प्राइमरी की यहाँ पे काम कर रहा है। देन L1 जो है हमारा एक कॉलम का नेम है इन लेफ्ट टेबल, L2 हमारा कॉलम का नाम है। सेम फॉर हमारे पास जो है राइट टेबल है। सो यहाँ पे की है, देन R1 R2 R3 ये हमारा जो है कॉलम का नाम है। तो आपके पास 2 टेबल है, 2 डिफरेंट टेबल के अंदर जो है डिफरेंट कॉलम है। यहाँ पे अगर मैं इस की बात करूँ, विच इज अ प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, बट ये जो हमारा की है बेसिकली ये हमारा एज अ फॉरेन की काम करेगा। फॉरेन की इन द सेंस कि ये जो हमारा प्राइमरी की है ये यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है, ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी गो थ्रू गया है कि अगर आप ज्वाइन के कंसेप्ट को रीड करना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहला जो रूल है कि आपका जो है रिलेशन यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो लेट्स अज्यूम कि लेफ्ट टेबल का जो की है विच इज अ प्राइमरी की, वो राइट टेबल के लिए एज अ फॉरेन की जो है यहाँ पे काम कर रहा है। नाउ यहाँ पे अगर आप कलर की बात करोगे तो कुछ नंबर ऑफ रो जो है, लेट्स अज्यूम हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है, तो ये कुछ ब्लू कलर में, ये ग्रीन कलर में, और सेम फॉर राइट टेबल में कुछ एरिया जो है ब्लू में, और बाकी जो है येलो और अनदर कलर में। नाउ हमारा जो इनर ज्वाइन है वो क्या कहता है कि दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन डेटा है, वो हमारे रिजल्ट सेट के अंदर आएगा। इसको समझते हैं। लेट्स से जो यहाँ पे आप चेक करोगे तो इस दोनों का जो है मैंने एरिया जो है कलर जो है ब्लू रखा है। इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है कि ये सेम डेटा सेट है, मतलब इस ये डेटा सेम डेटा जो यहाँ पे है। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा जब हम इनर ज्वाइन को यहाँ पे सेट करने वाले हैं, तो देखो रिजल्ट सेट में हमें क्या आएगा, ब्लू वाला जो कॉमन चीज़ें हैं दोनों टेबल के अंदर वो जो आएगा। सो आइडियली क्या होता है, हमारे पास 2 टेबल है और दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन डेटा है, उसको जो है हम इनर ज्वाइन के अंदर लेकर आते हैं। आई मीन इनर ज्वाइन के अंदर ऑलवेज और ऑलवेज जो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो हमारा क्या आने वाला है। तो सबसे पहले ये की आएगा, की जो है दोनों के अंदर जो है सेम होगा, मतलब अगर आप यहाँ पे 1 डाल रहे हो तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे अगर 2 डाल रहे हो तो यहाँ पे भी 2 या 3, मतलब इसी में से की होगा, तो की जो एक ही आएगा। देन जो लेफ्ट साइड में जो आपका टेबल होगा उसका कॉलम आएगा L1 L2, और देन जो राइट टेबल है यहाँ पे R3 जो है मिस हो गया, तो आप R3 को भी जो ऐड करना, राइट। सो R1 R2 R3 जो राइट साइड का जो टेबल है वो आ जाएगा। यहाँ पे की नहीं आएगा राइट टेबल के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है हमारे लेफ्ट टेबल के अंदर जो है प्रेजेंट है, तो दैट्स वाई दोनों की जो है सेम ही है, दैट्स वाई जो है की नहीं आ रहा है, राइट। सो इनर ज्वाइन के अंदर क्या होता है, जो कॉमन 2 टेबल है, 2 टेबल के अंदर जो कॉमन डेटा है ना, वो जो है हमारे आउटपुट के अंदर आता है, रिजल्ट सेट के अंदर आता है। सो अगर इसको वेन डायग्राम के अंदर अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो फॉर इनर ज्वाइन, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, वेन डायग्राम आई एज्यूम कि आपने मैथमेटिक्स के अंदर जो है गो थ्रू किया होगा। सो लेट्स एज्यूम वी हैव दिस वन इधर टेबल 1 T1, और देन जो है हमारे पास ये T2 है। तो इसमें से अगर हमें
इनर ज्वाइन डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो जो कॉमन है T1 और T2 का जो कॉमन एरिया विच इज दिस वन, तो इतना ही एरिया जो है हमारे रिजल्ट सेट के अंदर आने वाला है। तो वेन डायग्राम के अंदर आप इसको कुछ इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये इनर ज्वाइन का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ इसको बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर जो है हम गो थ्रू करते हैं। सो इस वीडियो सीरीज के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बैंक रिलेटेड जो डेटाबेस है उसको जो है डिजाइन करना सिखाया है, और उसके अंदर लेट्स सी जो वी हैव अ टू टेबल, वन इज द कस्टमर, सो हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है, और वन इज द अकाउंट। कस्टमर टेबल के अंदर जो है हमारे पास आईडी है, देन कस्टमर का एज ऑफ नाउ मैं फर्स्ट नेम स्टोर कर रहा हूँ, लास्ट नेम स्टोर कर रहा हूँ और जेंडर स्टोर कर रहा हूँ, और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है लाइक कस्टमर का ब्रांच आईडी वगैरह। मैं अभी सॉर्टेड रख रहा हूँ चीज़ों को, इन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे इनके बारे में। सो लेट्स अज्यूम कस्टमर के अंदर हमारे पास ये सारे जो है कॉलम है। हेयर आईडी जो है प्राइमरी की काम कर रहा है फॉर कस्टमर टेबल, बट अकाउंट के टेबल के लिए बात करोगे तो अकाउंट टेबल का आईडी एक खुद एक एक्स्ट्रा कॉलम है जो कि प्राइमरी की है, अकाउंट टेबल के लिए प्राइमरी की है। नाउ कस्टमर आईडी ये एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, तो फॉरेन की काम कर रहा है डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सो कस्टमर का जो आईडी आई मीन ये दिस वन आईडी वो स्टोर हो रहा है कि कौन से कस्टमर का जो है हम अकाउंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, और देन जो है बैलेंस, राइट। सो हमारे पास दो टेबल है, वन इज द कस्टमर और वन इज द अकाउंट। कस्टमर टेबल इज अ पेरेंट टेबल विच हैव अ आईडी इज अ प्राइमरी की, और अकाउंट टेबल इज अ चाइल्ड टेबल ऑफ कस्टमर टेबल विच हैव अ कस्टमर आईडी एज अ फॉरेन की, राइट। सो ये कंसेप्ट है। और जो हमने सबसे पहला रूल देखा था कि ज्वाइन के लिए कि दो टेबल जो है आपस में कनेक्ट होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे है, चेक करोगे अकाउंट के पास जो है कस्टमर आईडी एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, राइट। सो रिलेशन दोनों के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन अप्लाई करता हूँ कस्टमर टेबल और अकाउंट टेबल के अंदर जो है हम इनर ज्वाइन अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट सेट होने वाला है वो क्या होगा। सबसे पहले रिजल्ट सेट में जो नंबर ऑफ कॉलम की हम बात कर लेते हैं, तो कॉलम हमारे पास कितने आएंगे वो कैसे चेक करोगे, तो देखो लेफ्ट जो आपका टेबल है, आई मीन जो पहला टेबल आप यूज करने वाले हो उसका सारा कॉलम, सो यहाँ पे आईडी, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और देन जो ये हमारा जेंडर है वो आ जाएगा। नाउ राइट वाले कॉलम के अंदर जितने भी हमारे पास फील्ड है एक्सेप्ट वो फॉरेन की का जो फील्ड है उसको छोड़ के, तो यहाँ पे फॉरेन की का जो हमारा टेबल है विच इज है दिस वन, इसको अगर छोड़ दिया जाए कस्टमर आईडी तो हमारे पास क्या है, आईडी। अब ये आईडी कौन से टेबल का है, तो ये अकाउंट टेबल का है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है अकाउंट आईडी, मतलब कि ये इस वाले टेबल का, ये एज अ आउटपुट में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये आईडी किसका आएगा, तो अकाउंट वाले टेबल का, और देन जो है हमारा ये बैलेंस जो यहाँ पे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये इतने सारे जो कॉलम होगा। नाउ अब हम डेटा की बात करते हैं, तो डेटा में मैंने आपको क्या बताया था कि अब कॉमन सा जो डेटा है, जो कॉमन फील्ड है वो उनका डेटा जो है यहाँ पे स्टोर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक आईडी पिक करो विच इज दिस वन, और चेक करो क्या कस्टमर आईडी के अंदर कोई एक ऐसा आईडी है जो कि 1 के इक्वल है। यस, यहाँ पे एक ऐसा आईडी मुझे मिल गया जो कि 1 के इक्वल है, तो अब ये जो हमारे रिजल्ट सेट के अंदर आ जाएगा। तो रिजल्ट सेट में जो कॉलम का नाम है उसके रिस्पेक्ट में वो वैल्यू ला देगा, तो यहाँ पे आईडी 1 आ गया, देन आईडी 1 के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट नेम है विच इज अ विवेक, सो विवेक आ गया, देन लास्ट नेम है विच इज अ वर्मा, सो वर्मा आ गया, देन जो जेंडर है तो जेंडर यहाँ पे आ गया। ये आईडी विच इज अ 101 वो हमारे अकाउंट टेबल से आ रहा है, तो ये हमें आ गया, देन जो यहाँ पे हमें बैलेंस मिल गया, सो यहाँ पे हमें बैलेंस दिख रहा है, राइट। सो कैसे काम करता है इनर ज्वाइन, तो सबसे पहले वो आईडी पिक करता है, और आईडी पिक करके जो यहाँ पे चेक करेगा इसके अंदर क्या कोई ऐसा कस्टमर आईडी है जो कि 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे है, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो रिजल्ट सेट के अंदर जो ऐड कर देगा। आईडी 2 कर दिया, देन जो फर्स्ट नेम ऐड कर दिया, लास्ट नेम ऐड कर दिया, जेंडर ऐड कर दिया, अकाउंट आईडी विच इज दिस वन, सो 102 ये ऐड कर दिया, और उसके रिस्पेक्ट में क्या बैलेंस है आपके अकाउंट में वो जो है आपको यहाँ पे ऐड कर देगा, राइट। सो एंड सो फार थ्री को चेक करेगा, थ्री यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपके इस रिजल्ट सेट के अंदर नहीं है, तो इस थ्री वाले को जो वो स्किप कर देगा। नाउ 4 पे हो जाएगा, 4 आपके रिकॉर्ड में है या नहीं चेक करेगा, यस 4 अवेलेबल है, तो 4 को जो है अपने रिजल्ट सेट के अंदर जो है यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। ये रो आप चेक करोगे तो 4 का है, देन 5 को चेक करेगा, 5 मिल रहा है क्या, नहीं मिला तो उसको स्किप कर देगा। 6 को चेक करेगा, 6 मिल गया तो उसको जो है यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। तो आइडियली हमारा क्या होता है, इन इनर टेबल जो रिकॉर्ड मैच करेगा, जो रिकॉर्ड इसको मैच करेगा उस रिकॉर्ड को जो है रिजल्ट सेट के अंदर जो है ला के रख देगा। यहाँ पे 6 और 6 मैच कर रहा था, दैट्स वाई जो है हमें यहाँ पे रिजल्ट सेट के अंदर जो ये दिखेगा। बाकी 7 से लेकर 10 तक का जो रिकॉर्ड है वो हमारे इस अकाउंट टेबल के अंदर जो मैच नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ये हमारा
से लेकर 10 तक का जो रिकॉर्ड है वो हमारे रिजल्ट सेट के अंदर जो है नहीं आएगा। सो आई होप आपको ये इनर ज्वाइन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, जस्ट और जस्ट आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जिस भी दो टेबल के अंदर या दो से ज़्यादा टेबल को आप जो कंपेयर करोगे उसमें जो कॉमन डेटा होगा, जो कॉमन थिंग्स होंगे, उसको जो है आपस में कनेक्ट करके एक नया रिजल्ट सेट के अंदर जो है हमें ला के दे देगा, राइट। और टेबल कैसे बनेगा, ऑलरेडी मैंने बताया कि जो सबसे पहला आप टेबल यूज करोगे उसका पूरा कॉलम, और देन जो है सेकेंड जो टेबल यूज करोगे उसका पूरा कॉलम। अगर थर्ड टेबल होता है तो थर्ड टेबल का भी जो है कॉलम यहाँ पे हमें ऐड करके देता, राइट। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा जो इनर ज्वाइन का जो सिंटैक्स है वो क्या होने वाला है उनके बारे में बात करेंगे।